नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, आपकी अपनी बात में मैं उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के जो 16 संस्कार होते हैं, उनमें से एक मुख्य संस्कार होता है विवाह संस्कार। एक ऐसा पवित्र संस्कार जिसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। दो लोगों का मिलन, दो परिवारों का मिलन और समाज की साक्षी में, पवित्र अग्नि की साक्षी में, ब्रह्मा विष्णु महेश की साक्षी में और भूसुरों के मंत्रों की साक्षी में, यानी कि विप्र मंडल की, ब्राह्मणों की शुद्ध संस्कृत के मंत्रों के साथ में ये विवाह संपन्न होता है। और सनातन धर्म में कहा जाता है कि विवाह 7 जन्मों का बंधन होता है। 7 जन्मों तक पति पत्नियों का साथ रहता है। ये कहां तक सत्य है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन सनातन धर्म की मान्यता है तो इसमें कुछ ना कुछ तो सत्यता है। तो मित्रों, विवाह संस्कार जिसे हमें पवित्रता से पूर्ण करना चाहिए, इसे पवित्रता से इस दिन को एक उत्सव की भांति मनाना चाहिए। लेकिन आज हो क्या रहा है, विवाह, शादी विवाह में जो मुख्य कार्य है उसको छोड़ करके दिखावा ज्यादा हो रहा है। मैं पूछता हूं मित्रों, क्या विवाह में आवश्यक है कि शराब पार्टी की जाए? क्या विवाह में आवश्यक है कि आप 1000 लोगों का भोजन करें? क्या इसी को विवाह कहते हैं? क्या 100-150 पेटियां शराब की खुल जाने को ही विवाह कहते हैं? क्या बैंड के आगे स्त्रियों को, पुरुषों को नृत्य करते हुए नोटों को उछाल करके सड़क पर फेंक देना ही विवाह होता है? क्या घर की मर्यादा को, सड़कों पर नृत्य करने को ही विवाह कहते हैं? या किसी बड़े स्थान को लाखों रुपए में किराए लेकर के वहां बिजली के रंगीन बल्बों की चमक को, झिलमिल को, जगमगाहट को ही विवाह कहते हैं? क्या यह आवश्यक है कि विवाह में 3 तरह की मिठाई बने, 10 तरह की स्टॉल लगे, दूध जलेबी का नाश्ता हो? ऐसा तो सनातन धर्म के में किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। मित्रों, क्या आवश्यक है कि हम सारे परिवार वाले विवाह में आलीशान कपड़े पहन करके आए? क्या यह आवश्यक है कि हमारे सारे रिश्तेदारों को हम बुलाएं और उनसे उपहार प्राप्त करें?
ये आवश्यक नहीं है। आवश्यकता है केवल विवाह बंधन में जो हवन होता है, उस हवन के पवित्र अग्नि के चारों तरफ जो 7 फेरों का बंधन होता है, 7 फेरे लिए जाते हैं, उसको शुद्धतापूर्ण निभाया जाए। लेकिन होता क्या है, लोग कहते हैं हम 2 महीने से विवाह की तैयारियों में लगे हुए हैं, कोई कहता है हम 3 महीने से लगे हुए हैं, कोई कहता है हमें तो खाने की फुर्सत भी नहीं थी 2 महीने से। लेकिन मित्रों, जब पंडित जी फेरों में पूजा के लिए सुपारी मांगते हैं तो सुपारी नहीं मिलती। क्या यही तैयारियां हैं? क्या यही तैयारियां होती है? आपने 2 महीने से तैयारियां नहीं किया, आपने केवल 2 महीने से दिखावा किया है और दिखावे के कार्य में ही व्यस्त थे। आप व्यस्त थे दूल्हे के लिए सुंदर शेरवानी खरीदने में, आप व्यस्त थे बढ़िया सफेद रंग की घोड़ी बुक करने में, आप व्यस्त थे ऊंचे से ऊंचा बैंड किया जाए उसमें, आप व्यस्त थे अपने यार दोस्तों को कार्ड बांटने में, आप व्यस्त थे शराब पार्टियों की तैयारी करने में। लेकिन जो असली कार्य था, उस कार्य को आपने किसी छोटा सा काम समझ करके आपने उसे नजरअंदाज कर दिया, जबकि मुख्य कार्य वही कार्य था। मित्रों, पार्टियां, रिश्तेदार, व्यवहारी, ये तो आते जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे, लेकिन जो विवाह रस्म है, जो फेरों की रस्म है, जो पूजा की रस्म है, जो हवन की रस्म है, वो दोबारा नहीं होती है। वो जीवन में केवल एक ही बार होती है और उसी में हम ये लापरवाही करते हैं कि पंडित जी की लिखाई हुई पूर्ण सामग्री भी एकत्रित नहीं कर पाते हैं, उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। और फिर उसी समय जब आधी रात होती है, पंडित जी कुछ मांगते हैं तो दौड़ते हैं या किसी को दौड़ाते हैं, लेकिन सब निष्फल, क्योंकि बाजार बंद हो चुका होता है, दुकानें बंद हो चुकी होती है। अब आपको वो सामग्री कहाँ प्राप्त होगी? नतीजा, उस सामग्री के अभाव में ही कार्य चलाना पड़ता है। आप 1 लाख रुपए देकर के विवाह स्थल किराए पर लेते हैं, आप 20,000 देकर के बैंड किराए पर लाते हैं, आप 10,000 रुपये 11,000 रुपये देकर के घोड़ी लाते हैं, लेकिन पंडित जी ने यदि 2100 रुपये आपसे दक्षिणा मांग ली तो आप कहेंगे लूट रहे हो पंडित जी, आप लूट रहे हो। अरे भाई, बैंड वाले ने आपको नहीं लूटा, घोड़ी वाले ने आपको नहीं लूटा, और आपने जो शराब की पार्टियां उड़ाई उसमें आप नहीं लूटे, आपने सड़क पर जो नोटों की गड्डियां उछाली उसमें आप नहीं लूटे, लेकिन पंडित जी के 2100 रुपये में आप लूट गए। क्या विडंबना है! क्या यही विवाह होता है? क्या यही विवाह संस्कार हैं? मित्रों, निकलिए इस दिखावे से और जो असली कार्य है विवाह का, उस कार्य को संपन्न कीजिए, विधि पूर्वक संपन्न कीजिए, जिससे कि वर वधू जीवन भर सुखी रहें, उनका दाम्पत्य जीवन सुचारू चले, उनकी आने वाली संतानें भी सकुशल रहें, ज्ञानवान बने, संपन्न हो, सफलताएं प्राप्त करें।
ये सब जब होगा जब हम हमारी सनातन धर्म की परंपराओं को निभाएंगे, उन परंपराओं के हिसाब से ही चलेंगे, तभी ये सब कुछ सफल हो सकता है। वरना दिखावा करते रहिए, लुटाते रहिए, लुटते रहिए और अपने आप को मॉडर्न समझते रहिए, नए पीढ़ी के समझते रहिए, लेकिन फिर भी लौटकर वहीं आना है। मनुष्य कहीं भी घूम ले, किसी भी धर्म की तरफ ताक ले, कितनी भी पढ़ाई कर ले, अपना धर्म उसे नहीं चूकता, धर्म उससे नहीं भूला जाता। जो धर्म उसे घुट्टी में पिलाया गया है, उसे वो कैसे भूल सकता है, उसे कैसे छोड़ सकता है। मित्रों, आना फिर वहीं पड़ेगा उसी सनातन धर्म की जड़ें तो इतनी गहरी हैं कि वो हमारे रोम रोम में बसी हुई है। लाखों वर्षों से, मैं तो कहूंगा लाखों युगों से, पता नहीं कितने आतताई आए, कितने विदेशी आए, कितने मुगल आए, जिन्होंने सनातन धर्म को उखाड़ने के प्रयास किए, सनातन धर्म को मिटाने के प्रयास किए। अंग्रेजों ने भी शिक्षा पद्धति बदली, धर्म को भुलाने के प्रयास किए, पाश्चात्य संस्कृति हम पर लादने का प्रयास किए, लेकिन सनातन धर्म वहीं का वहीं खड़ा है। समय समय पर उत्थान और पतन होता रहता है, ये प्रकृति का नियम है। जहाँ पतन होता है वहाँ उत्थान होता है, जहाँ उत्थान होता है वहाँ पतन भी होता ही होता है। तो इस वक्त, इस समय ये सनातन धर्म के लिए संक्रमण का समय है। इस संक्रमण समय से निकलिए और सनातन धर्म की पुनः जय जयकार करिए, इसे फिर उत्थान की ओर लेके जाइए, लेके चलिए। नमस्कार, आज बस इतना ही। कल फिर इसी समय, इसी पटल पर एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत, जय हिंदुस्तान।